बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान तौसीफ़। हम नेचुरल प्रोडक्ट सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे टर्पेनॉइड्स। आज हम टर्पेनॉइड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन और फिर उसके बाद आइसोलेशन टेक्निक्स जिनके ज़रिए हम टर्पेनॉइड्स को आइसोलेशन कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टर्पेनॉइड्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद टर्पेनॉइड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टर्पेनॉइड किस तरह डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किए गए हैं। और इसके बाद हमारा जो तीसरा आज का टॉपिक होगा वो है आइसोलेशन टेक्निक्स, वो टेक्निक्स जिनके ज़रिए हम टर्पेनॉइड्स को आइसोलेट करते हैं नेचुरल सोर्सेज से। इंट्रोडक्शन ऑफ टर्पेनॉइड। Hydrocarbons of non-origin and they are oxygenated, hydrogenated and dehydrogenated. Hydrocarbons जिनमें ऑक्सीजन की एडिशन हो, हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोजन या dehydrogenation हो। Derivatives having general formula C5H8 multiplied by S. इस नंबर n में भी 1, 2, 3 इस यूनिट के साथ जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट टर्पेनॉइड्स वजूद आते जाएंगे। बिल्डिंग ब्लॉक आइसोप्रीन जो कि 2-methyl buta 1,3 diene है, C5H8 यूनिट जॉइन टुगेदर इन हेड टू टेल फैशन। उसके एक पोर्शन को हम जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकेंगे कि एक पोर्शन को हम हेड कहते हैं जबकि दूसरे पोर्शन को टेल कहते हैं। उस पर वो उस पोर्शन हेड टू टेल फैशन में ऐड होते हैं और टर्पेनॉइड्स बनाते हैं। टर्पेनॉइड्स आर क्लसलेस कंपाउंड लाइटर देन वाटर विद बॉइलिंग पॉइंट 150 to 180 centigrade. These are optically active liquids. Optically active means they can rotate plane of polarized light. They exist in isomeric forms and enantiomers. Few terpenoids are solids. Solid होते हैं insoluble in water but soluble in organic solvent. The term terpenoid originates from the mixture of isomeric hydrocarbons of one formula C10H16 present in terpene oil. No terpenes are only limited to a class of compounds of terpenoids, that is monoterpenes, hydrocarbon of molecule formula C5H8 multiplied by 2. Monoterpenes 2 units पर मुश्तमिल होते हैं, where terpenoids present hydrocarbons in their oxygenated derivatives. It can be stated that all the terpenes are terpenoids, but not vice versa. The pleasant smelling parts of the plant like flowers, leaves, stem, bark and wood and fruit are due to the presence of some steam volatile oil known as essential oils. The chief constituent of the essential oils are terpenoids having atoms up to C15, 3 units, mono and sesquiterpenes and their oxygenated derivatives. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक आइसोप्रीन यूनिट दिखाया गया 2-methyl 1,3 buta diene, उसका हेड वाला पोर्शन और उसका टेल वाला पोर्शन, और किस तरह तो हेड टू टेल आपस में कंबाइन करते हैं। आप तीसरी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसके नतीजे में टर्पेनॉइड्स ओरिजिनेट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स मैल्वेनिक एसिड और मिथाइल एरोथाइल फॉस्फेट के कम्बिनेशन से हीमेटर्पीन बनता है जो कि C5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट कहते हैं, IPP। ये C5 पर मुश्तमिल होता है और ये आइसोमराइज होता है इनटू डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट DMAPP। DMAPP एंड IPP आपस में कंबाइन करते हैं तो इस तरह 2 C5 यूनिट मिलकर C10 का एक यूनिट बनाते हैं और इन्हें हम कहते हैं मोनोटर्पीन्स। मोनोटर्पीन्स क्लासेस में मोस्टली एरोडाइड्स मुश्तमिल होते हैं। इस तरह आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जैसे जैसे C10 के अंदर मज़ीद एक IPP यूनिट का एडिशन हुआ तो C15 यूनिट्स के स्केलेटन बना और उसे हम कहते हैं सेस्क्यूटरपीन। सेस्क्यूटरपीन फर्दर एक और IPP यूनिट के ऐड होने से डाइटरपेन C20 स्केलेटन पर मुश्तमिल डाइटरपेन्स हमारे पास हासिल होती हैं। C15 अगर 2 यूनिट का एडिशन करता है अपने अंदर C15 प्लस C15 तो आपको ट्राइटरपीन देगा C30 का, और इसी तरह फर्दर डाइटरपीन की
में अगर एक और IPP ऐड होता है तो वो आपको C25 यूनिट देगा, जिसे हम सिस्टर टर्पीन कहते हैं। और C20 मज़ीद अपने C20 दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन करेगा तो C40 का स्केलेटन बनाएगा, जिसे हम टेट्रा टर्पीन कहते हैं। ये टर्पीन की क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब है टर्पीन अपने 5 यूनिट के इंक्रीज़ के बाद एक नई क्लास राइज करती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स में हम देख सकते हैं हमारे पास टर्पीन्स मोनोटर्पीन्स होती हैं। मोनोटर्पीन्स का मतलब है इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं और 10 कार्बन पर मुश्तमिल होती हैं, और इसके एग्जांपल सिट्रॉल और मेंथोल है। दूसरी हमारे पास क्लास इसकी सेस्क्यू टर्पीन्स हैं, जो कि 3 आइसोप्रीन यूनिट पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 15 कार्बन होते हैं, और फेरेंसोल इसकी एग्जांपल है। डाइटरपीन 4 आइसोप्रीन यूनिट पर मुश्तमिल होती हैं, इसका मतलब है उसमें 20 कार्बन होते हैं, लैक्टिक एसिड और विटामिन इसकी एग्जांपल है। सिस्टर टर्पीन्स 5 आइसोप्रीन यूनिट पर मुश्तमिल होती हैं, इसका मतलब इसके अंदर 25 कार्बन होती हैं, कैस्कार्डिक एसिड इसकी एग्जांपल है। ट्राइटरपीन 6 आइसोप्रीन यूनिट पर मुश्तमिल होती हैं, उसमें 30 कार्बन होते हैं, और इसे स्केलिन इसकी एग्जांपल है। टेट्राटर्पीन्स 8 आइसोप्रीन यूनिट पर मुश्तमिल होती हैं और 40 कार्बन इसके ऊपर मुश्तमिल होती हैं। लिकोपेनिन और बीटा कैरोटीन इसके एग्जांपल है। पॉलीटर्पीन्स मोस्टली यूनिट्स ऑफ 9, 10 एंड सो ऑन अप टू 100 तक होती हैं, और इसमें ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसमें पहले हम एसाइक्लिक ओपन चेन टर्पीन्स कह सकते हैं। उसके एग्जांपल हमारे पास मेरिसीन है, सिट्रॉल एंड जेरिनॉइल है। दूसरी टाइप साइक्लिक हो सकती है, स्ट्रक्चर साइक्लिक हो सकती हैं, जैसे कि अल्फा पाइनिन और बीटा पाइनिन बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, और सेंटिनिन ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। साइक्लिक हैं, मोनोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, बाईसाइक्लिक भी हो सकते हैं, और ट्राईसाइक्लिक भी हो सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे एक हेमीटर्पीन खुद को मोनोटर्पीन में कन्वर्ट करती है, और कैसे 2 आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं और एक हेमीटर्पीन बनाती है DMAPP, जो कि आइसोमराइज यूनिट आइसोपेंटाइल का, वो जब अपना OPP लूज़ करता है तो एक एलिलिक कैटाइन बनाते हैं। एलिलिक कैटाइंस के ऊपर आइसोपेंटाइल IPP यूनिट का डबल बॉन्ड अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो कि होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास एक टर्शियरी कैटाइन बनता है, और R ग्रुप H जो कि एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, प्रोटॉन का लॉस होता है, जिसकी वजह से जर्नाइल PP बनता है, जो कि एक हेमीटर्पीन है। ये डबल बॉन्ड E आइसोमेरिज्म के साथ आता है, इसलिए इसको जर्नाइल GPP कहते हैं। आइसोलेशन टेक्निक्स यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड फ्रॉम प्लांट। हम अब उन टेक्निक्स का जिक्र करेंगे जिनके ज़रिए हम प्लांट से टर्पीन्स को हासिल करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट्स को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं प्लांट्स में से, जिनमें एक स्टीम डिस्टिलेशन मेथड है, दूसरा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, मैक्रेशन है। हम इन मेथड्स को इस्तेमाल करके एसेंशियल ऑयल्स को आइसोलेट करते हैं, और फिर टर्पेनॉइड्स जो कि एसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं एसेंशियल ऑयल से। तो सेकंड स्टेप हमारा है सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड फ्रॉम एसेंशियल। केमिकल मेथड्स के ज़रिए हम कर सकते हैं, और फिजिकल मेथड के ज़रिए भी कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड स्टीम डिस्टिलेशन है। स्टीम डिस्टिलेशन है सिंपल एंड एडवांस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन विद स्टीम being supplied from the external source or boiler. The use of the dry steam is the principal advantage of this process, which results in greater output and reduced time of distillation. The schematic representation of steam distillation process is shown in the figure on the next page. Steam distillation operates
स्टीम 4 मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला एनर्जी सोर्स होता है वन, जो कि हीटिंग देता है। इनफैक्ट ये स्टीम प्रोवाइड करता है सैंपल को। फिर यहाँ से जो सैंपल प्लांट मटेरियल है जिसके वजह से स्टीम होती है, स्टीम के साथ हमारा ऑयल्स ड्रॉपलेट की सूरत में एवेपरेट होता है। फिर ये कंडेंसर से पास होते हैं। कंडेंसर में कोल्ड वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है जो इन वेपर्स को कंडेंस करता है और दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये लिक्विड फॉर्म वाटर और एसेंशियल ऑयल दोनों पर मुश्तमिल होते हैं, जो तीसरे यूनिट में आते हैं जहाँ पर सेपरेशन होती है। एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट कर लिया जाता है और एक फेज को दोबारा हम वाटर को रिफ्लेक्स करके सैंपल के अंदर डाल देते हैं। ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है जब तक कि हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में एसेंशियल ऑयल हासिल नहीं कर लेते। स्टीम डिस्टिलेशन इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, मेथड है जिसके ज़रिए हम एसेंशियल ऑयल से हासिल करते हैं और ये बेस्ट मेथड समझा जा रहा है एसेंशियल ऑयल हासिल करने के लिए। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक और इम्पोर्टेंट मेथड है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट। Solvent like hexane and ethanol is used to isolate essential oil. Hexane और ethanol जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, आसानी के साथ एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट कर उसमें से एब्जॉर्ब करने की प्लांट मटेरियल में से एक्सट्रैक्ट में से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। इट इज़ यूज फॉर द प्लांट पॉट्स have low amount of essential oil. Plant material treated with the solvent, it produce a wax aromatic compounds called as concrete. Then it is mixed with alcohol. The oil particles are released. Then it passes through a condenser. Then it is separated out. This oil is used in perfume industry or for aromatherapy purpose. दूसरी टाइप साइक्लिक हो सकती है, स्ट्रक्चर साइक्लिक हो सकती हैं, जैसे कि अल्फा-पाइनिन और बीटा-पाइनिन बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं और सेंटिनिन ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। साइक्लिक हैं, मोनोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, बाईसाइक्लिक भी हो सकते हैं और ट्राईसाइक्लिक भी हो सकते हैं। तीसरा मेथड जिसे हम मैक्रेशन कहते हैं यूज़ किया जाता है। इसके लिए एडवांटेज क्या है? मोर प्लांट एसेंशियल कैप्चर। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एसेंस को एसेंशियल ऑयल को निकाल सकते हैं। दिस मेथड द प्लांट मटेरियल कन्वर्टेड इनटू मॉडरेटली क्रशियस पाउडर। हम उसे ग्राइंड करके क्रश करते हैं, क्रश करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लांट मटेरियल इज प्लेस इन अ क्लोज वेसल। To this solvent is added and organic solvents will be added in this. The mixture is allowed to stand for 1 week, then liquid is strained, उससे बाहर निकाल लिया जाता है लिक्विड को। Solid residue pressed to cover any remaining, उसको प्लांट मटेरियल को प्रेस किया जाता है ताकि उसमें से अच्छी तरह से हमारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो निकल आए। स्ट्रेन एंड प्रेस लिक्विड आर मिक्स, दोनों को स्ट्रेन और हमारे पास लिक्विड आता है उनको मिक्स कर लेते हैं और इस तरह हमारे पास जो हासिल होता है उसे हम आगे प्रोसीड करते हैं फॉर द सोल्यूशन ऑफ एसेंशियल ऑयल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं और इसमें पहले हम एसाइक्लिक ओपन चेन टर्पीन्स कह सकते हैं। उसके एग्जाम्पल हमारे पास मेरिसीन, सेंसिट्रॉल एंड जेरिन ऑयल है।
आइसोलेशन टेक्निक में दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड फ्रॉम एसेंशियल ऑयल, कि हम किस तरह टर्पेनॉइड्स को हासिल करते हैं एसेंशियल ऑयल से। उसमें सबसे पहले है केमिकल मेथड्स के ज़रिए हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे टर्पेनॉइड्स जो हाइड्रोकार्बन टर्पेनॉइड्स हैं उनको हम कैसे आइसोलेट करते हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय यूजिंग टिल्डन reagent composed of solution nitrosyl chloride NaCl in chloroform. Terpenoid hydrocarbons on treatment with reagent form crystalline product having short melting point, which is separated from volatile oil, followed by hydrolysis and decomposition to get back the terpenoid hydrocarbons. दूसरा मेथड है सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स अल्कोहल्स, के वो हमारे पास टर्पेनॉइड्स जो अल्कोहल हैं उनको हम कैसे हासिल करते हैं एसेंशियल ऑयल से। टर्पेनॉइड अल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद द थैलिक एनहाइड्राइड फॉर्म द diester which precipitate out from volatile oil. These diesters on treatment with the sodium bicarbonate in the presence of KOH yield back terpene and alcohol and phthalic acid. तीसरा मेथड जो कि हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, टर्पेनॉइड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म क्रिस्टलाइन अडक्ट ऑन रिएक्शन विद द sodium thiosulfate and phenyl hydrazine etc. These crystalline ducts can be hydrolyzed to get back carbonyl compounds. हम इस तरह 3 डिफरेंट किस्म के टर्पेनॉइड्स को इन केमिकल मेथड्स के ज़रिए एसेंशियल ऑयल से आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेशन बाय फिजिकल मेथड्स, हम टर्पेन्स को आइसोलेट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कलम क्रोमेटोग्राफी एंड वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम सॉलिड टर्पेनॉइड्स को जो कि हासिल कर सकते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज टेक्निक यूज्ड टू आइसोलेट नॉन-वोलेटाइल मिक्सचर. The experiment is conducted on a sheet of ammonium foil, plastic or glass which is coated with a thin layer of absorbent material. The material usually uses ammonium oxide, cellulose or silica gel. मोस्टली हमारे पास मौजूद तो थिन लेयर प्लेट्स होती हैं, ऑलरेडी उनमें सिलिका जेल्स और अमोनियम ऑक्साइड्स होते हैं. On completion of the separation, each component appears as spots separated vertically. Each spot has a retention factor, expresses distance traveled by sample, or F is equal to distance traveled by sample is equal to distance traveled by the solvent, जिसकी बुनियाद पर ये RF की सेपरेशन का हमें पता चलता है. The factor affecting retardation factor are the solvent system, amount of material spotted, absorbent and temperature. TLC is one of the fastest, least expensive and simplest and easiest chromatographic techniques to carry out for the isolation of natural compounds like terpenes. आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे TLC को हम ऑपरेट करते हैं. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट शीट को हम एक लाइन को हम एक जार के अंदर, वाच ग्लास के अंदर हम उसको पुट कर देते हैं, बीकर जिसे कहते हैं. उसमें सॉल्वेंट डालते हैं, सॉल्वेंट और स्पॉट और हमारा जिसको आइसोलेट करना होता है उस मिक्सचर को लगा देते हैं, स्पॉट ऑफ मिक्सचर. जैसे जैसे वो सॉल्वेंट ट्रैवल करता है वैसे वैसे आइसोलेशन होती जाती है और इस तरह हम एसेंशियल ऑयल से या ऑर्गेनिक क्रूड एक्सट्रैक्ट से हम अपने टर्पेनॉइड्स को हासिल कर सकते हैं. कॉलम क्रोमेटोग्राफी, important technique for the isolation of terpenoids. In chemistry, column chromatography is a technique which is used to separate a single chemical compound from a mixture dissolved in a fluid. It separates substance based on diffractional absorption of compound to the absorbent as compound move through the column at different rate, which allow them to get separated in fractions. This technique can be used on small scale as well as large scale to purify material that can be used in future experiments. This method is a type of absorption chromatographic technique. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आप जैसे कि देख सकते हैं कि हम कॉलम को सबसे पहले सिलिका जेल से जैसे कि स्टेशनरी पेपर से अक्सर पैक करते हैं,
उसके बाद वो हमारा सैंपल नियर सेशन ऑयल क्रूड एक्सट्रैक्ट जिससे हमने सेपरेशन करके डिफरेंट हासिल करनी होती है, उसमें सैंपल लोड करते हैं। सैंपल लोड करने के बाद आप लोग उसके ऊपर हम देख सकते हैं मोबाइल फेज, डिफरेंट सॉल्वेंट्स का मोबाइल फेज मुश्तमिल, डिफरेंट पोलैरिटी का सॉल्वेंट का मोबाइल फेज हम उसके अंदर उसको रन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोडेड सैंपल्स की सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं जब वो कंपाउंड्स जिनका स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होता है सिलिका जेल्स के साथ वो एल्यूट होते हैं बाद में, जबकि जिनका वीकर इंटरेक्शन होता है सिलिका जेल के साथ वो एल्यूट होते हैं जल्दी। इस तरह हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हासिल होते हैं डिफरेंट पोलैरिटी पे। वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी VLC जो कि हमारी तीसरी टेक्निक है जिसके जरिए हम आइसोलेशन करते हैं। VLC was first used for the separation of diterpene in Australia. VLC को स्पेसिफिकली terpenes के आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। In 1997 a short description of this method for isolation of diterpene from an Australian soft coral was published, but no apparatus and method details were reported. The name vacuum liquid chromatography VLC was first coined by Target et al. VLC is considered as repetitive thin layer chromatography as separation is carried out on TLC grade silica gel aluminum oxide and ammonium. A column is tried after each fraction as in PTLC plates are dried and rerun to enhance the separation. क्योंकि इसमें और क्लियर क्रोमेटोग्राफी में दोनों में जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो सिलिका जेल है या अमोनियम ऑक्साइड है, इसलिए इसको प्रिपरेटिव थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप कहा जाता है। द पैक VLC कॉलम कैन बी रीयूज फॉर द सेम और सिमिलर सेपरेशन थ्रू washing the column with methanol or scraping away the decomposed polar material or band from the top of the absorbent column. Gradient evolution is very effective and can be used for the separation of small as well as large amount of mixtures. Gradient evolution असल में वो सैम्पल्स की परसेंटेज हैं जो कि हम बनाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सेपरेशन करने के लिए किसी भी मिक्सचर को। Various applications are available for separation and isolation of diterpenes, isobenzopheноnes, diterpenes, glycosides, laminoids, xanthoids, keratides, flavonoid glycosides and alkaloids. इस तस्वीर में आप वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के apparatus को देख सकते हैं जो कि मुश्तमिल होता है फिल्टरिंग कप पे, फिल्टरिंग हेड, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, क्लैंप या कॉनिकल फ्लास्क पे। इससे नेक्स्ट तस्वीर में आप देख सकेंगे ये apparatus कैसे कंबाइन होता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक कंबाइन apparatus मौजूद है वैक्यूम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। जो ऊपर खाली पोर्शन आपको नज़र आ रहा है उसमें हम सॉल्वेंट पुट करते हैं, वो सॉल्वेंट जिसके साथ हम उसके एल्यूट करवाना चाहते हैं। सिलिका जेल इसके अंदर हमारा होता है, कॉनिकल फ्लास्क है और एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जहाँ से ताकि वो तेज़ी के साथ फिल्ट्रेट हो सके और एंड में फ्लास्क टू कलेक्ट फ्रैक्शंस, इस फ्लास्क में जिसमें हम उसको फ्रैक्शंस को कलेक्ट करते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक VLC apparatus दिखाया गया है। VLC apparatus आप इसमें देख सकते हैं एक वैक्यूम फनल पर मुश्तमिल होती है जिसके नीचे कलेक्टिव फ्लास्क होती है, फ्लास्क जिसके अंदर हम मटेरियल को कलेक्ट करते हैं वैक्यूम क्रिएट करने के लिए ताकि उसको तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब कर सके। वैक्यूम पंप की जगह है फिट होता है एक सिलिका जेल, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। सिलिका जेल के ऊपर हम अपना सॉल्वेंट अपना सैंपल लोड करते हैं, उसके बाद उसको वैक्यूम से अटैच कर देते हैं और डिफरेंट पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट के साथ हम उसको रन करते हैं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती हैं।